ये पानी का टब, आज की डेट में ये खराब हो रही किडनियां, अंदर जमी गंदगी, ये खराब हो रहा लीवर, इस पानी के टब में बैठ के हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। देखिए आप इस नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी से कैसे सैकड़ों लोग ठीक हो रहे हैं। ये आप देखिए, इस तरह हमारे इस हॉस्पिटल में ऐसे 4 सेक्शन है। ये खराब क्यों होती है, ये पानी का टब कैसे काम करता है, किडनी को हम कैसे ठीक करते हैं, यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके हम लोग इस किडनी को कैसे रिवाइव करते हैं। इधर दिखा दीजिए आप, ये 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन्ड है। ये 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके इस गर्म पानी में इस तरह बैठना है। ये इस तरह आधे घंटे से 2 घंटा बैठना है। किडनी खराब क्यों हो रही है, ये किडनी आज बदलनी क्यों पड़ रही है, डायलिसिस क्यों चल रहा है, लीवर क्यों ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, इसके लिए जो हमारी जिम्मेदार है ना, वो ये भोजन है। ये जो भोजन जिसको आप अपना नेचुरल भोजन समझ रहे हो, यही भोजन विरुद्धाहार का काम कर रहा है। ये भोजन ही बीमारी बना पड़ा है। ये तो खैर घर का भोजन है, लेकिन जो हम खाने के साथ विरुद्धाहार करते हैं, कोई चीज का कोई चीज को नहीं खाना, वो भी एक प्रॉब्लम का कारण है। तो ये जो पेशेंट है, मैं अगर आप चाहूंगा पहले एक पेशेंट से ही बात कर लेते हैं। आप सर कहां से आप आए हो और क्या तकलीफ थी आपको? मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे किडनी की दिक्कत थी। कब पता चला आपको किडनी की दिक्कत है? 1.5 साल पहले पता चला था। 1.5 साल पहले पता चला जी। तो 1.5 साल में आप कहां कहां गए? मैं दिल्ली में एम्स में ट्रीटमेंट करा। एम्स के साथ साथ मैंने आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ट्राई करा और होम्योपैथिक भी ट्राई करा, साथ में एलोपैथिक भी ट्राई करा, बट मुझे कहीं पे भी आराम नहीं आ रहा था। आपको अंत में क्या बोला गया? अंत में बोला गया कि आप फ्रेचुला बना लीजिए और जल्दी से जल्दी डोनर ढूंढिए ताकि अब किडनी ट्रांसप्लांट हम कर पाएं। और डायलिसिस शुरू नहीं हुआ था? डायलिसिस अभी शुरू नहीं हुआ। ट्रांसप्लांट की बात हो गई थी जी। खर्चा बताया था उन्होंने आपको? खर्चा बताया था 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए बताए थे। और आपको उम्मीद थी कि वो किडनी जब आप लोगे वो चलेगी या वो भी फेल हो सकती है? उसमें भी फेल हो सकती है क्योंकि मेरी किडनी जो है वो सिर्फ 8% काम कर रही है। ओके, तो हमारे हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला आपको? आपके हॉस्पिटल के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा और कुछ मेरे नॉन टू थे जो यहाँ से कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ठीक हुए थे। बाकी उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप यहाँ जाइए, आपको यहाँ पे डेफिनेटली आपका ट्रीटमेंट होगा। और फिर मैं लास्ट वीक यहाँ पे विजिट करी, आचार्य जी से मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने पहले ही मेरी रिपोर्ट देखी। उसके बाद रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने बोला कि आप 3 महीने तक हमारे बताए हुए प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, टब थेरेपी कीजिए, उसके बाद आपको यकीनन आराम मिलेगा। तो आपको अभी जो 5-6 दिन हो गए यहाँ हॉस्पिटल में, उससे फर्क क्या लग रहा है आपको? मुझे उससे फ़र्क ये लग रहा है जो मेरी बॉडी में चुस्ती फुर्ती खत्म हो गई थी वो दोबारा से वापस आ गई है और मैं अच्छा फील करता हूँ, मतलब खुश रहता हूँ। और सबसे बड़ी हॉस्पिटल की बात है यहाँ पे कि जो भी आसपास है ना, सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो पेशेंट तो आसपास सब कुछ पॉजिटिव मिलता है। तो उसी मतलब को सब ऐसे हैं जो आपको सही गाइड करते हैं? यहाँ पे सब मोटिवेट करते हैं। ठीक है। और एक मुझे ये बताइए कि चलो मैं इसके बाद दोबारा आपके पास आता हूँ। तो ये जो पानी का टब है, ये जो पानी, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से हम बने हैं, जिसमें मुख्य तत्व पानी है 70% जो हमारे शरीर के अंदर है। अगर इसी पानी को बाहर, जब हम इस पानी के टब में बैठते हैं तो ये पानी और अंदर का पानी मिलकर एक क्रिया करता है। उस क्रिया की वजह से बॉडी के पसीना निकलता है, इसमें टब में बैठ के पसीना निकल रहा है। और जो हमारी किडनी नहीं निकाल पा रही यूरिन के थ्रू, वो पसीने के थ्रू निकल रहा है। जो पसीना है और यूरिन है, उन दोनों का जो कंटेंट है वो सेम है ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैं आपको एक पेशेंट और भी मिलवा देता हूं, ये हमारे साथ हैं। उधर देख के बताओ आप कहां से आप आए हो और क्या फायदा हुआ आपको यहाँ पे? एमपी से। और कितने दिन हो गए आपको आए हुए यहाँ पे? मुझे यहाँ 4था दिन है आज। 4 दिन में क्या फायदा लग रहा है आपको? मुझे थकावट बहुत ज़्यादा लगती थी तो वो अब सही हो गई है। यहाँ जब आए हो, इतने सारे लोगों से आप, सैकड़ों लोगों से मिले हो, सब कैसे हैं? सब पॉजिटिव करते हैं या सब ठीक हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं? नहीं, सब उनको फायदा हो रहा है, सब ठीक होने के उम्मीद में है और सब बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। आपको विश्वास था कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बिना भी किडनी ठीक हो सकती है? हाँ, ये था मुझे यहाँ पे आने से पहले हमारे बारे में। हाँ। वैसे कहीं और था कि वो हो सकता है कुछ? नहीं, मैं आयुर्वेद पे बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं आया था यहाँ पे। धन्यवाद। तो ये मेरे साथ डॉक्टर अन्नू भी हैं और कुछ रिसर्च पेपर्स में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो गर्म पानी का टब है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, हॉट बाथ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ये रिसर्च पेपर है पूरी दुनिया में जो छप चुके हैं। इसके अलावा किडनी इंटरनेशनल जर्नल में छप चुका है, इफेक्ट ऑफ वाटर इमर्शन ऑफ रीनल फंक्शन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि किडनी की बीमारी में गर्म पानी का प्रयोग। और ये देखिए, किडनी अपने आप को रीग्रो कर सकती है, एडल्ट किडनी अपने आप को रीग्रो कर सकती है, लेकिन उसके लिए भोजन है। ये कलरफुल भोजन, ये पूरी हरी सब्जियां, प्रकृति भगवान की बनाई हुई ये हरी सब्जियां और ये फ्रूट्स, ये भी एक दवाई, एक नेमत का काम करते हैं। मैं आपको एक और प्रूफ दिखाता हूं। ये मेरे साथ में एक पेशेंट की रिपोर्ट है। आप देखिए इसमें ना, नीचे देखिए, इसमें इसकी किडनी 0.3% काम कर रही है। क्लोजअप करके दिखाइए, इसकी किडनी 0.3% काम कर रही है। इसका नाम है कुशल, उम्र है 24 साल। 3 महीने बाद यही किडनी जो 0.3% काम कर रही थी,
वो 9% हो गई, 9.3%, यानी कि 31 गुना किडनी ने काम करना शुरू कर दिया 3 महीने में। इसको बोलते हैं DTPA स्कैन। तो ये DTPA स्कैन, इसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूं एक रिपोर्ट। ये मेरे साथ पेशेंट है हरदीप सिंह जी, 56 साल के। आप देखिए इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इनका क्रिएटिनिन 8.18 था, 8.18 था, और आफ्टर 9/5 यानी कि लगभग 1 महीना 25 दिन के बाद वही क्रिएटिनिन 1.46 यानी कि नॉर्मल आ गया, यानी कि क्रिएटिनिन भी, यूरिया भी नॉर्मल आ गया। तो ये है आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की शक्ति। डॉक्टर अनु। जी हाँ, जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, जिसको जो टब थेरेपी है, वो भी उस नाम से भी ज़्यादातर पॉपुलर हो रहा है, जिसमें 40 डिग्री पर पेशेंट बैठे हुए हैं। तो ये आयुर्वेद में अगर हज़ारों साल पहले जो चरक संहिता लिखी गई, उसके 14वें चैप्टर में जो सूत्र स्थान है, जो फर्स्ट पार्ट है चरक का, उसके 14वें चैप्टर में श्लोक नंबर 44 और 45, 44 एंड 45 आप सब लोग भी देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल इसी डायमेंशन का टब और इतना ही पानी 2 मुहूर्त तक, यानी एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि 1.5 घंटा से 2 घंटा अगर उसमें बैठेंगे तो जितने भी किडनी के संबंधित रोग हैं उसमें ये हमें लाभदायक होगा। और जितने भी लोग बोलते हैं किडनी रीग्रो नहीं कर सकती, किडनी एक बार फेल हो गई, डायलिसिस होगा, उनके मुंह पर एक तमाचा है। क्योंकि ये रिसर्च पेपर क्या कह रहा है, इजराइल और यूएस का रिसर्च पेपर कह रहा है किडनीज आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी अपने आप को रीग्रो कर सकती है। और ये रिसर्च पेपर स्टैनफोर्ड का है, एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो रीमॉडल देमसेल्फ स्टडी फाइंड्स। तो ऐसे ही मेरे हाथ में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ये सब सबूत हैं। ये कैटोवाइस का एक सिलेसिया की यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो ये कह रही है कि वाटर इमर्शन का नेफ्रोलॉजी में क्या बेनिफिट है और इससे वजन भी घटता है, बीपी भी कंट्रोल होता है। ये हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम है। मैम एक बार इन पेशेंट से भी बात करते हैं। जी, जी। आप बताइए सर, आप उधर देख के बोलो, आप कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए आपको? मेरे को 4 दिन हो गए यहाँ। आपको 4 दिन में क्या फायदा लगा यहाँ पे आने का? सर एक तो मेरी एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो गई है, सबसे बड़ी बात वो बीपी वाली मेडिसिन बंद हो गई है। हॉट टब इमर्शन बात करने से बीपी कंट्रोल में रहता है। आपको क्या बोला गया था जहां आप गए थे कि किडनी फेल होगी तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को बोला गया था डायलिसिस करना पड़ेगा, फिस्टुला बनवा लो। तो आपने फिस्टुला बनवा लिया? हाँ जी सर मैंने। और आपको अब अफसोस हो रहा है कि खुशी हो रही है फिस्टुला बनवा के? बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मैं 1 महीना पहले भी यहाँ आ सकता था, मैंने मिस कर दिया। तो अब आप चाहते हो नेचुरल तरीके से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से किडनी ठीक हो जाए? हाँ जी सर मैं चाहता हूँ, मेरा आयुर्वेद पे पूरा भरोसा है। जी बहुत अच्छा। मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूंगा। अभी हम जहां हैं ये हॉस्पिटल डेराबस्सी में है, चंडीगढ़ के पास डेराबस्सी। ये 100 बेड का है, इतना ही बड़ा 100 बेड का लखनऊ में है। ऐसी अमृतसर, गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नवी मुंबई, मेरठ में हमारे आईपीडी जहां भर्ती होने की सुविधा है। और कुछ डे केयर्स हैं चंडीगढ़, जीरकपुर, ठाणे, मुंबई, लुधियाना, भागलपुर, संगरूर, गोवा और दिल्ली में प्रशांत विहार। ये वो हैं जहां आप जाकर अपनी केयर कराकर ट्रीटमेंट लेकर वापस आ सकते हो। एक और पेशेंट है हमारे साथ, हमारे डॉक्टर्स भी खड़े हैं। सर आप बताइए, आप कहां से आप आए हो और आपको क्या फायदा हुआ? बता, उधर देख के बताओ। मैं बागवाली पंचकूला से। कैमरे में देख के बताओ, कैमरे में देख के। सर मैं बागवाली पंचकूला से हूँ। ठीक है बताओ। और मेरा काफी दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब हमारे यहाँ कितने दिन हुए आए हुए? आपके पास 3 दिन हुए हैं। क्या 19-21 कोई फायदा लग रहा है? हाँ जी, एक तो सोजिश कम हो गई है, मेरे से बैठा चला नहीं जाता था। अच्छा, सोजिश में कमी आई? हाँ जी। और बैठने उठने में क्या फर्क पड़ा है? बैठने अब ना मैं पैरों के बल बैठ सकता हूँ और खड़ा भी हो जाता हूँ। मतलब आपको लग रहा है वो ठीक हो जाओगे? हाँ जी। और एक मेरी शुगर थी, वो बहुत ज्यादा रहती थी। 4 टाइम इंसुलिन लगाता था, वो छूट गई मेरी। अच्छा, 4 टाइम इंसुलिन लगाते थे? हाँ जी। पूरी दुनिया देख रही है आपको। कौन से शहर के हो आप? मैं यही पंचकुले से हूँ, बागवाली। यही हरियाणा के हो? हाँ जी, बागवाली गाँव। तो हरियाणवी तो झूठ भी नहीं बोलते। तो 4 टाइम आपकी इंसुलिन चलती थी, बिल्कुल छूट गई। मेरा क्रेटिनाइन जी 1.2 था जब मैं पार्स में गया था। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं 14 में एक नेप्रो वाला डॉक्टर है अजय गोयल जी, उनके पास गया तो उनके पास 2 महीने में मेरा ना ये 7.9 हो गया। मतलब 1 से 7 हो गया, उल्टा बढ़ के 7.9 हो गया। तो फिर मैं आपका नाम तो सुना ही था, टीवी पे भी देखा। तो अब आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे हिम्स के बारे में या आयुर्वेद के बारे में? मैं तो कहता हूँ भी एलोपैथिक को छोड़कर अपनी आयुर्वेद ही अपनाओ। मतलब पुराना वो जो पुराना था वो तरीका, वो बढ़िया था। हाँ जी। ये आपके सामने है, कोई डायलिसिस 4.5 घंटे आपको मशीन पर नहीं लेटना। इस टब में हम 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो पानी हम छाती तक भरवाते हैं
और दूसरे व्यक्ति का हम पानी हम देखोगे तो नाभि तक भरवाते हैं, ये नाभि तक पानी भरा हुआ है, यानी कि 2 लेवल तक पानी भरा जाता है इस टब में। टेम्परेचर 40 डिग्री रखना है। अगर आपको बुखार होता है